मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो है वो रहनुमा हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मोमना, ये बताइएगा, आप इलेक्शन कमीशन के बाहर हैं, इंतखाबात हुए, इंतखाबात में धांधली के चर्चे हुए और अब इलेक्शन कमीशन के बाहर भी मौजूद हैं। पंजाब में मरियम नवाज़ जो हैं, जैसे वो आना चाह रही थी और जैसे डील्स की बातें हो रही थी, वो सब कुछ हो चुका। अब वफाक की बारी है। जो पंजाब में हुआ, वफाक में भी वही होने जा रहा है या इसमें कुछ मुख्तलिफ होगा? क्या यहाँ पर कुछ सुनवाई हो रही है? देखिए, अभी तो हम लोग भी बाहर खड़े हैं और आप लोगों की तरह हम लोग भी इंतज़ार में है कि इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करती है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए, अब कुछ उम्मीद है तो नहीं है वैसे। नहीं है उम्मीद? नहीं। अच्छा, मरियम के वज़ीर आला पंजाब बनने को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, जब आप एक औरत जब भी प्रॉस्पर करती है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि ख़वातीन जो है वो कहते हैं ना, मर्दों से किसी चीज़ में कम नहीं है। बट अ वुमन लाइक हर, आई होप कि वो इस चीज़ को कर सकें किसी तरीके से। वैसे तो उनकी ओवरऑल नेगेटिविटी नज़र आई है हमेशा रिगार्डिंग एनीथिंग। तो मुझे लगता है कि वो एक, हम कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से कोई आप ओहदा मिलता है, कुछ भी तो आपके लिए एक रहमत है, कुछ भी है। मुझे लगता है ये उनके लिए ज़हमत बनेगी और आजमाइश में है वो। तो लेट्स सी कैसे उतरती है इस मोमना, पे। ये बताएं कि मरीम नवाज़ ने जो है वो एक नारा लगाया कि वो एयर एम्बुलेंस स्टार्ट करेगी। हालांकि वो इनिशिएटिव जो है वो बुज़दार हुकूमत में पहले उसका प्लान भी हो चुका था, उसके ऊपर जो है मीटिंग्स भी हो चुकी थी। लेकिन अब जो है पहले तो उन्होंने मैंडेट चोरी किया और अब जो है आपके जो जितने भी प्लान्स हैं उसको भी चोरी करने के प्लान में है। तो क्या अवाम इसको तस्लीम करेगी या अवाम को पता है कि ये आपका मंसूबा था एयर एम्बुलेंस वाला? देखिए, मंसूबा चाहे जिसका भी हो, अगर वो इसको कंप्लीट कर सकती हैं, लोगों को आसानी होगी, लोगों के लिए एक फ्री कोई चीज़ ऐसी बनती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जो हम लोग की इकॉनमी का हाल है, लगता नहीं है कि एयर एम्बुलेंस हम कभी सोच सकते हैं। तो लेट्स सी, अगर खान साहब का ये ऑब्वियसली मंसूबा था और अगर वो इसको कंप्लीट करती हैं तो अपने पैसों से तो नहीं करी, वो तो गवर्नमेंट के पैसों से ही सब कुछ हो रहा है। अच्छा, देखिए, वोट लेने से पहले तो बड़े-बड़े दावे और बातें की जाती हैं। मरीम नवाज़ ने भी इलेक्शन से पहले कहा था कि 300 यूनिट जो है उससे कम वालों को सबको हम रिलीफ देंगे और फ्री देंगे। और अब जो है वो यू टर्न ले लिया गया और कहते हैं कि अगर आईएमएफ से मशरूत हो गया, आईएमएफ ने अगर इजाज़त दे दी तो हम जो है वो रिलीफ देंगे। तो क्या वादे करने से पहले उनको आईएमएफ याद नहीं था? देखिए, ये सारी हवाई बातें हैं। तो हवा जब वो करके दिखाएंगी तो उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। नहीं, अच्छा, मुझे ये बताएँ कि क्या ये गलत बात नहीं है एक सियासतदान की जानिब से अवाम के साथ एक गलत और झूठा वादा किया जाना? देखिए, अवाम जो है वो समझ चुकी हुई है। तो अगर देखिए, आप उसको बातें करने से तो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि इस टाइम मीडिया कंट्रोल में है, वो अपने तरीके से जिस तरीके से भी वो अपनी बात पहुंचा सकती हैं। लेकिन अगर आप लोगों के कमेंट्स देखें, उनके ट्वीट्स के नीचे ये सब कुछ, तो आई थिंक शी वुड इवन स्टॉप हर ट्विटर, शी स्टॉप ट्वीटिंग। तो मुझे लगता है कि अवाम जो है वो समझ चुकी हुई है और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो खान साहब ने शऊर जगा दिया है। देखिए, खान साहब का जो ज़्यादातर जो फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादातर जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो क्या ख़ुसूसी तौर पर ऐसा किया गया है कि ट्विटर बंद करने के हवाले से इसके पीछे यही बात है कि जो खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं उन तक जो है वो खान साहब की बात या ऐसी चीज़ें ना पहुँच सके? और इसको इंटरनेशनली आप कैसे देखते हैं? अमेरिका ने भी इसके ऊपर तफज़्ज़ात का इज़हार किया कि पाकिस्तान में ट्विटर की बंदिश के ऊपर जो है उन्होंने भी अपना बयान किया। आप क्या समझती हैं कि ये ट्विटर जो बंद किया गया है इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? रीजंस वही हैं जो ऑब्वियस है सबके सामने, लेकिन आवाम जो है वो तेज़ है, वीपीएन ऑन करके ट्विटर चला लेती है। अच्छा, वीपीएन पे एक और सवालात भी उठ रहे हैं कि वीपीएन के ज़रिए आपकी जो प्राइवेसी है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, आपको हैक भी किया जा सकता है और जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर रही हैं, मिनिस्टर्स जो हैं वो भी वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये सारा डाटा जो है देखिए, वो ये रिस्क तो पर नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन देखिए, ये तो जो लाते ले जाते हैं, जो कुछ करते हैं, उनको सोचना चाहिए। आप अवाम को नहीं रोक सकते हैं किसी भी चीज़ से। जब अवाम में शऊर आ जाता है तो अवाम से फिर ऊपर ना कोई इदारा है और ना कोई और है। जब अवाम किसी के साथ खड़ी हो जाए तो आई थिंक फिर जो है आप उस चीज़ को या उस कॉज़ को रोक नहीं सकते। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा ने जिस दिन हलफ बर्दारी थी, वहाँ पर उस्मा गारदार को धक्का दिया। क्या वजह थी कि वो धक्का देने पर मजबूर हो गई? ऑनेस्टली वो वीडियो मैंने देखी है। धक्का जो है वो ऑब्वियसली रूडली दिया गया था, बट आई थिंक कि उनके हाथ तेल से भरे हुए थे, सो मे बी दैट वाज अब्रप्ट रिएक्शन। तो उस पर मैं कुछ इतनी बात नहीं करना चाहती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल क्या देख रही है? सॉरी। पाकिस्तान मुस्तकबिल तहरीक क्या इंसाफ देख का रही हैं? मुस्तकबिल क्या होगा? बहुत ब्राइट है। आप लोगों ने बहुत मुश्किलात जो हैं वो देखी हैं, ख़ुसूसी तौर पे अगर आपकी बात की जाए, तो अभी तक मुश्किलात का जो सिलसिला है वो जारी है या कुछ थमा है? अब क्या सिचुएशन है? देखिए, मुश्किलों के बाद हर मुश्किल के बाद आसानी, इंशाल्लाह आसानी आएगी और आसानी आ भी रही है। और
इंसान जो है ना वो मैं कहती हूँ बड़ी ढीठ चीज़ है। वो जब एक चीज़ से गुज़रता रहता है वो आदी हो जाता है, फिर उसको कोप करने का उसको आ जाता है तरीका। वैसे जी। आप हार गई थी या हराई गई हैं? हुँ, अब ये देखें सब जो ये अच्छा सवाल पाकिस्तान में सबके साथ हुआ है वही मेरे साथ भी हुआ है। नहीं, आप अपने ज़ुबान से बताइएगा कि क्या हुआ आपके साथ? देखिए, एक तो डेफ़िनेटली जो हराया गया वो तो सबको पता है जो हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन बात ये उस एरिया की मैंने एक एज़ अ चैलेंज लिया उस एरिया को। कुलाई पैलेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे ख़वातीन को वोट कास्ट करने की भी इजाज़त नहीं है। वहाँ पे औरत को वोट कास्ट करने पे कत्ल कर दिया जाता है और वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात हैं ख़वातीन के लिए। मैं जितना टाइम वहाँ पे रही हूँ मैंने कोई ख़ातून बाहर नहीं देखी। हुँ, तो आई थिंक इमरान खान साहब का वो पैगाम पहुँचाना भरे मजमे में और बड़ा मुझे लोगों ने रोका कि वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम्हारी जान को ख़तरा हो सकता है, लेकिन स्टिल आई वेंट देयर। मैंने खान साहब का पैगाम पहुँचाया लोगों में हुँ। और होपफुली आई थिंक वी वुड क्वाइट पॉसिबली सी चेंजेस इन देयर। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, अब क्या आपकी कोई ऐसी मुशावरत या मीटिंग्स हुई हैं जिसमें अगला लाएअमल जो है वो उसको डिस्कस किया गया हो कि अगर अपोज़िशन में बैठना है तो कैसे बैठना है और कौमी असम्बली में जब जाना है तो क्या सूरत-ए-हाल फ़िलहाल होगी? तो देखें अभी तो हम जिस कॉज के लिए यहाँ खड़े हैं या जिस सिचुएशन को लेके पहले वो हल हो तो उसके बाद ही अगला लाएअमल तय होगा। आपको कोई उम्मीद है कि कोई मखसूस नशिस्त में फिर आपका कोई नाम आ जाएगा? इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।